नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घोस्ट राइटर और आज हम बात करने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिनका बिज़नेस अमेरिका में है, यूरोप में है, एशिया में है और थोड़ा बहुत अफ्रीका में भी है। तो सब जगह प्रेजेंट है और मेनली ये बिज़नेस करते हैं, कार्बन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सीमेंट में भी इनका थोड़ा बहुत बिजनेस है और कुछ एडवांस मटेरियल्स भी बनाते हैं। मेनली जो इनका रेवेन्यू है वो एशिया से आता है 40%। तो चलिए देखते हैं। करंटली ये 220 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 273 है और लो 111 रुपये है। स्टॉक देखिए, स्क्रीनर पे अभी दिखा रहा है स्टॉक का पी 7.58, तो टिकर पे कुछ अलग बता रहा था। तो वहाँ पे स्टॉक का पी बहुत ही हाई था। देखते हैं आगे। बुक वैल्यू 179 ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती। फेस वैल्यू 2। कॉन्स बता रहे हैं, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.50% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, जो कि एक वैलिड कंसर्न है। ये दर्शाता है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है सेल्स के बारे में। उसके बाद कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके बारे में मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। सेल्स अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 11,000 करोड़, 14,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़ और इस साल अभी तक 13,000 करोड़ बता रहा है। तो ठीक है, सेल्स तो स्टेबल है, मतलब ग्रो नहीं कर रहा है सेल्स। पहली बात तो यही कंसर्न है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस देखा जाए तो स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू दैट। सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें और शेयर की जो प्राइस है बढ़ती हुई या घटती हुई, ये तीनों भी सिंक में होनी चाहिए। अगर सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल विच वी नीड टू कंसिडर। आगे देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं सीधा। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो देखिए 323, 290 करोड़, 764 करोड़, 582, 391, 558 और 984। तो मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस साल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं इस कंपनी के, तो भले ही इस साल वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे दें, नॉट नेसेसरीली कि अगले साल भी सिमिलर ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए तो 30 रुपये है, कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। कंसर्न सिर्फ यही है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। रिज़र्व्स अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली रिज़र्व्स, कैश रिज़र्व्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिज़र्व जिस कंपनी के पास होते हैं उनके पास एक्सपेंशन का अच्छा खासा एक चांस होता है उनके पास, या फिर एक ऑप्शन होता है हमेशा एक्सपांड करने का। ये कंपनी अभी रिज़र्व्स पे बैठी हुई है, तो ये भी एक्सपांड कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर। लेकिन मैंने ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक पढ़ी नहीं है इस बारे में। बोरोइंग 60,000 करोड़, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन एक चीज़ है कंसर्निंग, जो कि है कि इनका जो बोरोइंग है वो घट भी नहीं रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है। सो ठीक ठाक ही है, मतलब। अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स में देखा जाए तो बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे। लगातार कंपनी के एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बीच में आई थिंक 2013 में घट गए थे, लेकिन दैट्स फाइन। वहाँ पे 13,000 करोड़, फिर 12,000, फिर 14,000, 15,000, 16,000, 17, अभी 19,000। सो ठीक है। उसके बाद देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो कांस्टेंट है, बदला नहीं है पिछले कई सालों से। FIIs भी बने हुए हैं इस शेयर में।
पब्लिक अगर देखी जाए तो आप देखो कि पब्लिक हमेशा से इस शेयर में अच्छा खासा स्टेक लेके बैठी हुई है। तो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है मैं ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में कुछ भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में देखा जाए तो एक ही चीज़ है कंसर्निंग, दो चीज़ें हैं कंसर्निंग। एक तो सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है। सेकंड चीज़ ये है कि पब्लिक दबा के माल ख़रीद के बैठी है इसमें, तो वहाँ पे भी दिक्कत है। वैसे प्रॉफिट देखा जाए तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बाकी कोई भी दिक्कत मुझे इस शेयर में नज़र नहीं आती। मगर अगर हम चार्ट देखें, पिछले 4 सालों का हमें चार्ट देखना चाहिए। पिछले 4 सालों का अगर हम चार्ट देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये बढ़ नहीं सकता करके, अगर इनका बिजनेस इन्होंने बढ़ाया जो कि पिछले 5 सालों में नहीं बढ़ा है, देन ओनली वी कैन सी सम क्विक मूवमेंट इन दिस स्टॉक। या अगर ऐसा नहीं होता है और इनके सेल्स और रेवेन्यू प्रॉफिट अगर कांस्टेंट रहते हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि हमें ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट इस स्टॉक में दिखाई नहीं देगी।